नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं टीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। विपक्षी नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। 28 पार्टियों ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर सवाल भी पूछे हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं पेश किया है और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील और सिविल सोसाइटी के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं ईवीएम को लेकर। लोगों का यही कहना है कि ईवीएम शक के दायरे में है। ऐसे में आखिर क्यों चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराने पर तुला हुआ है? ऐसे में सवाल बीजेपी सरकार पर उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है और चुनाव आयोग भी दबाव में है और ईवीएम पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। अब ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण ने। दरअसल भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आंकड़े बता दिए, जिसके बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या इस बार भी ईवीएम को बीजेपी ने सेट कर लिया है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं कि जिसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए और उसके बाद जो आंदोलन ईवीएम को लेकर कर रहे हैं वो पुख्ता सबूत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो साझा करने लगे हैं। सुनिए भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जिसके बाद ये सवाल उठा कि बीजेपी ने क्या ईवीएम को सेट कर लिया है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण। एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे सदन में ये कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। अब बीजेपी को 370 सीटें मिल रही हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले कैसे ही पता चल गई। इसके साथ ही अब दिग्विजय और तमाम उन नेताओं के बयान भी तैर रहे हैं जो ये बता रहे थे कि बीजेपी जब जब आंकड़े देती है, जब जब दावा करती है, तो जो परिणाम आता है बिल्कुल ठीक वैसा ही आता है जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है। और ये आंकड़े इसलिए सामने आते हैं क्योंकि बीजेपी ईवीएम से खेल करती है। यहां तक कि महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर चुके हैं और उस आंदोलन में लगातार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि बीजेपी ईवीएम से जीती है, ईवीएम से बड़ी गड़बड़ी होती है, इसीलिए ईवीएम से चुनाव ना हो। चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सामने आता है, जब ये बयान सामने आता है, तो एक बार फिर से शक की सुई ईवीएम पर टिक जाती है। अब ऐसे में तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भाषण दिया, उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने हमले तेज कर दिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया। अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से आरजेडी सांसद ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि बीजेपी ने क्या ईवीएम को सेट कर लिया है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से आंकड़े पेश कर रहे हैं, इस तरीके से वो दावे कर रहे हैं। सुनिए आरजेडी नेता मनोज झा का ये बयान। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 400, इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 लाख का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। 14 में आप किस वादे पे आए थे? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। आज कितना हो जाए? 20 करोड़। अब 20 करोड़ में आपने 20 लाख दिया है क्या? मैं तो 20 करोड़ की बात नहीं करूंगा, 20 लाख दिया है क्या? नहीं। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मसला हो, एक तरफ कहते हैं इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, फिर 80 करोड़ को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? तो ये जो विरोधाभास है ना, प्रधानमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हेडलाइन मैनेजमेंट के उनसे बड़ा उस्ताद, अभी अभिभाषण भी जो महामहिम का हुआ, उन्होंने पतझड़ को सावन विकसित करने की कला, साबित करने की कला विकसित कर ली है। तो आप सुन रहे हैं मनोज झा का यह दावा और मनोज झा सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर और एक तरीके से ईवीएम की सेटिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसको उन्होंने दोहराया है।
अब सिर्फ मनोज झा ही नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह ने तो भरे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये तमाम सवाल पूछ लिए थे। मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोलते हुए ये कह दिया था कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर एक असंतोष जो है वो पैदा हुआ है, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी दल बार बार चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उस पर एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है, एक भी एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग उलट घर घर जाकर ईवीएम को लेकर जागरूकता फैला रही है। जब ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग क्यों तुला हुआ है ईवीएम से ही चुनाव कराने पर, यह भी उन्होंने बड़ा सवाल दाग दिया था। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने भरे सदन में, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार, 300 पार, लेकिन प्रतिशत वोट 40% से कम आते हैं। इसलिए कहां से कह दिया सबका साथ सबका विश्वास? विश्वास माननीय सभापति महोदय तब होगा जब इस देश के हर वर्ग, हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अर्जित करेंगे। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बिल्कुल असत्य बयान दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में इन्होंने उनका उल्लेख किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है? क्या 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा, 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह सदन में यही सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही जो गड़बड़ी हुई है और जिस तरीके से बीईएल में जो सॉफ्टवेयर ईवीएम की बनाती है कंपनी, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वो बीजेपी के हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने एक तरीके से सवाल खड़ा किया और जनता के बीच वो बड़ा खुलासा भी किया है। इससे पहले भी वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते आए हैं। ईवीएम का मुद्दा दिग्विजय सिंह लगातार उठाते आए हैं, लेकिन जब सदन में उन्होंने ये तमाम सवाल दागे और जब सदन में उन्होंने ये सारी बातें रखी, तो उसके बाद भारत के कोने कोने तक उनका ये सवाल पहुंचा और कोने कोने तक ये बातें पहुंची कि बीजेपी अगर आज ये बड़ा दावा कर रही है तो उसके पीछे की साजिश क्या है, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने इसके आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं, सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए। और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि बीईएल के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है?
भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। सभापति जी महोदय, हमारी मांग क्या है? आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का, क्या वो उसका निर्णय हमको मिलता है क्या? आज सॉफ्टवेयर निर्णय करता है कि आपको मशीन क्या नतीजा देती है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि माननीय चुनाव आयोग को वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हमारी क्या मांग है? ये मेरा अधिकार है, एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े। महोदय, कि इस पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में कि चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। तो आपने सुना विपक्ष के नेता कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का यह बड़ा बयान, और उन्होंने किस तरीके से बड़े दावे किए हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जहां पर वो 370 की बात कर रहे हैं कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 370 सीटें मिलेंगी, 400 पार एनडीए रहेगा, और इसके साथ ही विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भी उस पर कटाक्ष कर रहे हैं और बीजेपी से ईवीएम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो जनता भी इस बात की चर्चा कर रही है। आप सोशल मीडिया देख लें, आप मीडिया देख लें, लगातार इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है। क्या ईवीएम में कोई सेटिंग है, इसी वजह से ईवीएम से ही चुनाव होता है? क्या मोदी सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं सुना रहा है? इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। वहीं पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तो बैलेट पेपर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि एक तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और जहां ईवीएम नहीं बैलेट पेपर है वहां पर किस तरीके से बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। तो एक तरफ ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ बैलेट पेपर को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है, और आज जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का जो चुनाव है आने वाला, वो कितना निष्पक्ष होगा, ये भी सवालों के घेरे में है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।